संबंध कल्पना मिटती है, और पदार्थों के साथ एकत्व का परिणाम बढ़ता है मैं और मेरा। तो हम विभक्त हो जाते हैं, अपने स्वतंत्र सत्ता को महसूस करते हैं। तो पर से सुख की आशा समाप्त हो जाती है कि पर मुझे सुख देता है, मैं पर को सुख देता हूँ, मैं पर को दुख देता हूँ, पर मुझे दुख देता है। मैं पर को जिलाता हूँ, मैं पर को मारता हूँ। मैं धन कमाता हूँ, मैं धन खर्च करता हूँ, धन बचा। अनेक प्रकार के कर्ता कर्म भोक्ता भोग सोच पान संबंध, अनेक प्रकार के संबंध कल्पना से जो जीव बहिर्मुख बना रहता है, उसको स्वरूप में आने में बहुत श्रम लगाना पड़ता है। रूप में स्थिति नहीं बनती है, बहुत विकल्प पैदा होते हैं। पर जब अच्छी तरह समझ आ जाती है कि पदार्थों में संबंध नहीं है, युक्ति से, अनुभव से, इसमें स्वाध्याय का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इस समय सार का कर्ता कर्म अधिकार हम पढ़ लेते हैं तो बहुत खुलासा हो जाता है कि नाश से सर्वों संबंध है, परद्रव्य आत्म तत्व योग। इस आत्मा का परद्रव्य के साथ कुछ भी संबंध नहीं है, मात्र निमित्त निमित्त एक संबंध बनता है, तो निमित्त को कर्ता रूप में नहीं देखते, बस उसकी उपस्थिति है विवाह परिणाम में, इतना। पदार्थ स्वयं ही परिणमन करता है, दो द्रव्य मिलकर परिणाम नहीं करते हैं। तो प्राथमिक अभ्यासी को चाहिए कि वह समय सार के कर्ता कर्म अधिकार का बार बार अध्ययन करे, तो उसको ध्यानाभ्यास करने में सुगमता होगी। वहीं देशना का रोल खड़ा होता है। देशना की आवश्यकता लगती है, उसको उपयोगिता लगती है। ऐसे पुण्य पाप एकत्व अधिकार समय सार का पढ़ लिया जाए तो उससे बहुत बड़ा लाभ होता है। जो जीव क्रियाकांड में पड़ा रहता है, उस क्रियाकांड से छूटता है। ऐसे अन्य अधिकारों में भी आश्रय अधिकार, बंध अधिकार, जो भी अधिकार हैं समय सार के, वो जीव का बहुत उपकार करते हैं। आश्रय के कारण क्या, बंध का कारण क्या, तो जीव उस वृत्ति बाहर से हटती है। इतना सा है कि थोड़ा सा ज्ञान के पक्ष में लिखा जाता है, उससे बहिर्मुखता को जोड़ने में दिक्कत होती है। कर्ता कर्म अधिकार पढ़ लेने पर भी, पुण्य पाप अधिकार पढ़ लेने पर भी, आश्रय बंध अधिकार, जीव जीव अधिकार सब पढ़ लेने पर भी गले की घंटी बनती है, वो ज्ञान स्वभाव बनता है। उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी लोगों को ऐतराज हो रहा है कि साहब आप ज्ञान स्वभाव का खंडन क्यों करते हैं। हमने तो अपने अभ्यास से जाना कि सब कुछ पढ़ने के बाद भी जो वृत्ति अंतर में क्यों नहीं ठहरती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानने को अपना स्वभाव मान लेते हैं, तो फिर जानने को रोकना कठिन हो जाता है। इतना जानने का निरोध समय सार में मिलता ही नहीं है। प्रवचन सार में फिर भी मिलता है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में समय सार इस मामले में मिसिंग है। ज्यादा अभ्यास तो इस काल में समय सार तो हुआ, और प्रवचन सार में भी वो गाथा है जहाँ एक एक इंद्रिय के कारण से, एक एक इंद्रिय ज्ञान के कारण से जीव मरता है, उस गाथा को गंभीरता से नहीं उठाया जाता है। उसकी चर्चा नहीं होती कि समय सार का भूत हम पे भारी रहता है, जिसमें ज्ञान स्वभाव को सिद्ध किया जाता है। तो प्रवचन सार का ज्ञान तत्व प्रज्ञापन संसार के सर्व अवस्थाओं को, सर्व ज्ञान को रुक्ष कहता है, इंद्रिय कहता है, इंद्रिय ज्ञान कहता है, पराधीन कहता है, निंद कहता है। तो वह सारा प्रयत्न प्रवचन सार का जो ज्ञान के खिलाफ है, वह ज्ञान स्वभाव बोलने से वो सारा बेकार हो जाता है। तो प्रवचन सार के ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का कोई विशेष अध्ययन अध्यापन किया ही नहीं जाता है। समय सार इतना भारी रहता है, इतना हावी रहता है, ज्ञान स्वभाव इतना भारी रहता है कि प्रवचन सार की देशना
सब निरर्थक हो जाती है। उसी में करणानुयोग चूलिका में भी वो मैं अपने शरीर में उपस्थित रह मतलब अपने विस्तार में अपने में ही उपस्थित रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा दिलाते हैं। वो सब जो प्रवचन सार की शैली है, वो जो है समय सार से बिल्कुल अलग प्रकार की है। सर्वागम धर अपि भी जो है प्रवचन सार कहता है कि जीव को मोक्ष मार्ग नहीं हो पाता है। तो जो स्वाध्याय की महिमा समय सार से आती है, वही जो है संसार में उससे कुछ अलग बात खड़ी हो जाती है। तो हम बराबर संतुलित स्वाध्याय नहीं करते हैं। कोई तो चरणानियों का बहुत अभ्यास करते हैं तो क्रियाकांड में बुरी तरह फंस जाता है। प्रतिमानियों का अभ्यास करता है तो राग रंग की कहानी है, तो उसमें भी कुछ ऐसी बातें होती है जो बराबर व्यवहार के स्तर पर सही नहीं होती है। चरणानियोग प्रतिमानियोग व्यवहार के स्तर पर सही नहीं होते हैं। वो करणानियोग में सीखना सिखाना बहुत रहता है, तो सीखने सिखाने में उम्र चली जाती है। तो समय सार प्रवचन सार का एक बैलेंस मिलाया जाए, दोनों को साथ पढ़ा जाए तो थोड़ी कुछ बात समझ आ सकती है। स्वाध्याय के हिसाब से बात करते हैं। और ये सब नहीं भी करो आप तो कम से कम स्व संवेदन का गंभीरता से अभ्यास करें और उसमें साथ साथ थोड़ा देशना भी रखी जाए, नहीं तो फिर उपयोग चंचल होता है। बार बार ये तो बताना ही पड़ेगा कि ये सब औदैहिक भाव है, इनके स्वामी मत बनो। बीच में विकल्प आ जाते हैं, उनके स्वामी मत बनो। इसका कर्ता कर्म को ही रखो। आप तो जो अपने शरीर में सुख की स्थिति का अनुभव करते हो, उसके स्वामी बनो। तो ये परिणाम मेरे के द्वारा नहीं किए गए हैं। एक ऐसा परिणाम एक तात्विक ज्ञान होता है, क्योंकि मैं अकेला कर ही नहीं सकता था। राग अकेला मैं कर ही नहीं सकता, अकेला मैं विचार कर ही नहीं सकता, उसका स्वामी कैसे बनता हूँ। प्रसिद्ध उदाहरण है कि पुत्र की उत्पत्ति होती है तो माँ अहंकार नहीं कर सकती है, पिता अहंकार नहीं कर सकते हैं कि ये इसका मैं ही अकेला अधिकारी हूँ। वो अकेला तो संतति को जन्म दे ही नहीं सकता है। तो उससे थोड़ा सा ममत्व खत्म होता है कि ये मेरा उत्पादन वास्तव में नहीं है। मैं अकेला तो ये संतान को उत्पन्न करने में समर्थ ही नहीं। संयोगी भाव है उसमें, उसको अपनी संतति के प्रति भी इतना मोह जागृत नहीं होता है। ये मेरा मेरा कार्य नहीं, ये तो एक कर्म की व्यवस्था है, उससे कार्य हुआ है। तो संतति के प्रति विशेष प्रेम जागृत नहीं होता है। और जिसको इतना विचार नहीं होता है वो तो संतति में एकत्व करता ही करता है। मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, और उसके लिए प्राण देने को तत्पर हो जाता है। थोड़ा सा स्वाध्याय जरूरी है, तत्व पर ज्ञान जरूरी है, साथ तत्व का ज्ञान विकल्पात्मक होना आवश्यक होता है, सहयोगी होता है। फिर एक बार अनुभव और स्वाध्याय दोनों के बल पर जब संबंध कल्पना टूट जाती है और शरीर में ठहरने से शरीर में विशेष सुख होता है, तो फिर वृत्ति सहज ही बिना यत्न के ही, बिना अंग विभाग की कल्पना किए ही उसके अपने विस्तार में रहती है। जितना प्राथमिक शिष्य को जोड़ लगाना पड़ता है, अंगों का नाम बार बार लेना पड़ता है, वृत्ति बार भटकती है। अभ्यास होने के बाद में उसको बार बार अंगों का नाम रटना नहीं पड़ता है। सहज ही जानता है कि अपने में सुख स्वभाव है, तो अपने में रहता है, अंगों का विकल्प नहीं करता है। बाहर के पदार्थों का विकल्प भी पैदा नहीं होता, उनको सुख का कारण नहीं मानता है। तो वृत्ति सहज ही अपने में रहती है, अंतर में विचरण भी सहज ही होता है। आगे आगे कितनी सुगमता होती है। ये विकल्प अपने आप ही उत्पन्न नहीं होते हैं, रागादि दोष अपने आप ही उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि अनुभव के अभ्यास से दर्शन मोह चारित्र मोह को जो कि दुख पैदा करते हैं, उनको नष्ट कर दिया जाता है। दर्शन मोह का उपशम हो जाता है, क्षयोपशम हो जाता है। अनंत अनुबंध कषाय का उदय नहीं होता है। फिर आगे प्रत्यय ज्ञान का उदय नहीं होता है। प्रत्यय ज्ञान का उदय नहीं होता है तो कषाय टिकती नहीं है। फिर तो कषाय तो अनुभव को रोकती है, कषाय पैदा ही नहीं होती है तो अनुभव को रोकने का कारण नहीं होता है। तो सहज ही स्वरूप में विश्रांति होती है, सहज ही अपने विस्तार में शांति का अनुभव करता है।
पहले केवल सुख हो, फिर ध्यान करेंगे। साहब सुख तो लगता ही नहीं है, कैसे ध्यान करें? भाई ऐसे ही करना पड़ेगा। स्वर्ण पाषाण साहब पहले पीला दिखे तब तपाएँगे हम तो। फिर हो गया, अब तपा लिया तुमने। जब पीला नहीं दिख रहा है तभी आपको तपाना है। ऐसे काला-काला पत्थर सा ही लगता है, कोई पीलापना दिखता ही नहीं है, तभी स्वर्णकार उसको तपाता है। सभी धातुओं के संबंध में ऐसा ही है। जो कभी खानों पे गए हो वो जानते हैं। अदरक की खान पे जाओगे तो पत्थर में कहीं अदरक जैसा सूट दिखाई नहीं देता है। लोहे की खान में जाओ तो लोहे जैसा सूट दिखाई नहीं पड़ता है। सोने की खान में जाओ सोने जैसा सूट दिखाई नहीं पड़ता है। कुछ और ही रूप दिखाई पड़ता है। ऐसे ही हमको अपने शरीर में सुख कभी दिखाई ही नहीं देता है। एक शिकायत तो हो रही है, हमको सुख लगता ही नहीं, सुख लगता ही नहीं। भाई सुख केवल सुख होने के बाद ध्यान करोगे क्या? फिर तो ध्यान अपने आप करने की दरकार ही नहीं पड़ेगी ना। जब स्वर्ण तप के पीला ही हो गया, अब तपाओगे क्या? सब पहले पीला दिखे तब तपाएँगे, फिर ज़रूरत ही नहीं है तपाने की। अगर शरीर में सुख ही है फिर तब ध्यान करेंगे, तब तो हो गया काम, फिर ज़रूरत ही कहाँ ध्यान करने की। नहीं है तब तो तब में ध्यान करने की ज़रूरत है। पहले सुख लगे जी, पहले सुख लगे जी। हमें तो विषय में सुख लग रहा, शरीर में सुख लग ही नहीं रहा। और नहीं लग रहा तभी तो वो काम करना है। देश ना कोई स्वीकार करके करो भई, देश ना कहे कि यहाँ सुख प्रकट होगा, सुख स्वभाव है, ये सुख का स्रोत है, यहाँ रहो तुम, सुख व्यक्त हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा तो हो जाएगा, चिंता मत करो, तुम मानो हमारी बात। अब तुम देश न देने वाले व्यक्ति की निर्मलता को नहीं पहचान पा रहे हो। इसको क्या लोभ है आपको ये सब कहने में? कौन से उसको टके मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, नाम मिल रहा है। वो एक सहज ही आपको मोक्ष मार्ग की इच्छा देख कर के आपको मोक्ष मार्ग का उपदेश देता है। कोई आपसे अपेक्षा नहीं रखता है, आपसे सहयोग की अपेक्षा नहीं रखता है, किसी प्रकार की आपसे मदद नहीं चाहता है। अपनी भावना आपको पात्र देख कर के आपको मोक्ष मार्ग बताता है। थोड़ा विश्वास तो उसको आना ही चाहिए कि व्यक्ति बिना किसी छल कपट के, बिना किसी लालच के, बिना किसी नाम की इच्छा के आपको सहज ही मोक्ष मार्ग बता रहा है। भाई शरीर में सुख नहीं लग रहा है, लगेगा भैया। नहीं लग रहा है तभी तो प्रयत्न करना, लगे तो प्रयत्न करने की दरकार ही क्या थी? विचार के बाद अब सुख है तो कौन प्रयत्न करेगा? अरे सुख नहीं है इसलिए तो प्रयत्न करना है। रोटी बनी हुई है तो रोटी बेलने की बात ही कहाँ रही? आटा ही है, पानी है, चकला बेलन है, चूल्हा है, सब है। अब उसको बनाना तो खुद ही पड़ेगा ना। और नहीं बनाएँगे तो फिर बात ही खत्म हो गई। तुम भगवान ही बन गए, मैं तो पहले ही भगवान हूँ, पहले सब नियत है, फिर क्या होगा? मैं परमात्मा हूँ, पहले ही मान रहा है, मैं तो शुद्ध ही हूँ, ऐसा मान रहा है, फिर सब कुछ नियत ही ऐसा मान रहा है। ऐसे अतत्व ज्ञान के बल पर कौन-सा वो अभ्यास करने वाला है? तो तत्व ज्ञान को तो मिटाना पड़ेगा ना, और तत्व ज्ञान के साथ कैसे काम करेगा? भाई जब सुख नहीं लग रहा तभी तो अभ्यास करना, लगे तो ज़रूरत ही क्या थी? केवल सुख होने के बाद ध्यान करोगे क्या? नहीं लग रहा, स्वर्ण पीला ही है तो फिर क्या तपाओगे उसको? जब लोहे की खान में से लोहा ही निकल रहा है, साथ में मिलावट नहीं है तो फिर क्या ज़रूरत है तपाने की? क्या फैक्ट्रियाँ लगी है? आयरन ओर से आयरन बनाते हैं, फिर आयरन से स्टील के इंगट बनाते हैं, स्टील इंगट से फिर बर्तन की लायक प्लेटें बनाते हैं, बर्तन काटते हैं, कितना काम करके हमारे घर में चम्मच और कटोरी आती है, कितना यत्न करना पड़ता है। तो ऐसे ही हमको स्वाध्याय के स्तर पर भी यत्न करना है। ये तो है कि इसके सम्यक गुरु के सानिध्य में करना चाहिए, नहीं तो कुछ सिद्धि नहीं है। फिर तो जब वो ध्यान के प्रकरण होंगे, तो उसको आप उड़ा दोगे, जब तक ज्ञान के निषेध की निंदा की बात करेंगे, तो उसको तुम उड़ा दोगे, जब तक ज्ञान के बंध की बात करें तो उसको उड़ा दोगे। तो ऐसे कुगुरु से तो कुछ मिलना नहीं है। गुरु के सानिध्य में स्वाध्याय से नुकसान नहीं होता, लाभ कुछ नहीं होता है। प्रयोजनभूत बात में तो गलत बोलेगा, प्रयोजनभूत बात सही बोले तो भी क्या लाभ होने वाला है? प्रयोजनभूत सही ज्ञान होना चाहिए, वो उसके पास है नहीं, तो उसने अपना मिथ्या ज्ञान मिटा नहीं है। और शास्त्र ज्ञान तो किया उसने, क्रिया तो उसने पाली है। क्या पाली? थोड़ी बहुत नाम मात्र को पाली है, तो अहंकार पे खड़ा है। और 11 नूपुर का ज्ञान किसे कहते हैं? सर्वागमधर हो गया। एकदम निर्दोष जब लिंग पाल रहा है, तो भी वो संबंध कल्पना को नहीं मिटा पा रहा है, मोक्ष मार्ग को नहीं समझ पा रहा है। तो
एक असंयमी को तो मोक्ष मार्ग मिल जाए, संयमी को मोक्ष मार्ग नहीं मिले। जिसने साथ नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत अनुभव का अभ्यास के उसको मोक्ष मार्ग मिल जाए। और जिसने बहुत शास्त्र पढ़ लिया है, बहुत क्रिया को निर्दोष पाल रहा है, पढ़ने को शब्दों में भी सही बोल रहा है, ज्ञान को स्वभाव नहीं बोल रहा है, तो भी उसको मार्ग नहीं मिलता है। जो सर्वागमधर होता है वो ऐसे विपरीत प्रतिपादन नहीं करता है, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो जानना मेरा स्वभाव है। ऐसे विपरीत मान बोले तो आगमधरी नहीं हो, तो वो तो आगम का खंडन करने वाला है। निर्दोष आगम ज्ञान, निर्दोष क्रिया, तो भी सम्यक ज्ञान नहीं होता है। कारण एक ही है, तो विधि है ना, वो चार दीवारी में छोटा सा दरवाजा बाहर निकलने का, उसको छोड़ देता है। भाई तुमको अपने शरीर में जो है देखो कहीं आपको वेदना नहीं है, स्वभाव व्यक्त है, उसको पकड़ो तुम, इसका तो उपदेश ही नहीं मिलता है ना। शरीर में सुख मौजूद है, पहचानो, नहीं है, नहीं है भले आदमी, तेरे सिर में दर्द नहीं हो रहा, हाथ में दर्द नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, पीठ में दर्द नहीं है, उंगलियों में दर्द नहीं हो रहा, ये क्या है? सुख ही तो है ही है। अब लगता तो नहीं है, कैसे लगे यार, तकलीफ होगी तब पता लगेगा तेरे को। तकलीफ भी हो जाती है, मिट भी जाती है, तो भी आराम तो बोलता आराम हो गया, उसको सुख ही मानने को तैयार नहीं। सुख के बारे में विषय सुख जैसे कल्पना कर रखी है, तो फिर गुरु ही इसको कहेगा भैया वेदना रहित अवस्था है, उसको अभी तेरे लिए यही सुख है, मान ले यार, हमारी बात मान ले, इसी को अनुभव कर तू। तेरे को यहाँ वेदना नहीं है, ऐसी स्थिति में ठहर। तेरे जो है ना सीने में दर्द नहीं है, पीठ में दर्द नहीं है, कानों में दर्द नहीं है, ललाट में दर्द नहीं है, बस इसी में ठहर तू, इसी का अनुभव कर, फिर देख तेरे को क्या मजा आता है। अब वो नहीं माने, ये तो सही है, ध्यान है तो ये सुख ही नहीं है, तो सुख तो कोई अलग प्रकार का होना चाहिए, सुख ही नहीं है, ये अनुभूति नहीं है। अब वो जो है अपने मिथ्या आग्रह बने रहते हैं, कर्म करती और विपाक होता है, दर्शन मोह करती और उदय होता है, तो अच्छी खासी बात समझ नहीं आती है। एक अनपढ़ को समझ में आ जाए, लेकिन बहुत पढ़ा लिखा और मोह का मंद उदय, तीव्र उदय वो समझ नहीं आती उसके बाद, तो पर में जोर नहीं चलता, ऐसे मान के संतोष करना पड़ता है। इतना प्रेम से समझाओ, युक्ति से समझाओ, लोग आग्रह को नहीं छोड़ते हैं। करके देख लो आप, अपने घर में, अपने समाज मिलने जुलने वाले लोगों में कितना ही युक्ति परक तर्क दे दो, वही ढाक के दो तीन पांच, वही प्रणाला तो ऐसे ही गिरेगा, युक्ति काम नहीं करती, कुछ काम नहीं करती। जब मुंह का प्रबल उदय होता है तो देश व्रता हो जाती है। अनेकों बार हमको सम्य गुरु का योग बन गया पिछले जन्म में, लेकिन हमने नहीं तिरस्कार किया। आज जैसे हमारा तिरस्कार लोग करते हैं, ऐसे ही हमने पूर्व में तिरस्कार किया, करते ही है, दोष देखते हैं। ये बहुत बड़ा तकलीफ है। उन्हीं जिन्होंने गुण ग्रहण का भाव नहीं था, उसमें भी दोष ग्रहण का भाव रहता है, तो कैसे काम चलेगा? हर सर्वत्र दोष ही देखना है, तो फिर दोष ही मिलेगा। जहर पियोगे तो जहर का ही स्वाद आएगा ना भैया। सामने वाले में गुण देखकर गुण ग्रहण कर लो, अवगुण की तरफ देखो ही मत, नेगेटिविटी में आओ ही मत। लाख कोई आपका अपमान करे, परवाही मत करो, हाथी की तरह कुत्ते भौंकते रहेंगे, उधर हाथी कुत्ते की तरफ देखता ही नहीं। आपके सन्मार्ग की कोई निंदा करता है तो घबराना नहीं, परवाही नहीं करना, पूरी शक्ति से चलना। लोग क्या कहते हैं, ये लोग संज्ञ है, इससे पीड़ित नहीं होना। किसी ने क्या कहा, इसको बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना। कोई क्या कहता है उसका फल वो भोगता, तुम्हें क्या, तुम्हारा संग गुणग्रहण करो ना। ये दोष ग्रहण की प्रवृत्ति है, वो जीव को जीवन नहीं जीने देती है, जीवन खत्म हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है। इतनी अशांति होती है दूसरे के दोष के बारे में विचार करके। तुम अपना काम कर लो, इसी बीच में रैंट चल रही है, इसी बीच में पानी पी ले, घोड़े को कहा जाएगा। ये रैंट की किसी का मत कर, आवाज किसी का मत कर, तू पानी मिलेगा ये देखना, तू क्या रैंट की आवाज की बात करता है। ऐसे ही हमको हमारे इस कार्यक्रम में भी हमको ऐसा विवेक रखना चाहिए कि किसी के दोष को उजागर नहीं करना है, उसको उजागर करना है, दूसरी बात अपने दिमाग में लाना ही नहीं है, उधर व्यक्ति जाना ही नहीं चाहिए।
तो हमारा ये कार्यक्रम सुख से चलेगा, बढ़िया चलेगा। हमको अपने शरीर में सुख नहीं लग रहा तो वो उसको उसको पहचानना हमको, वो गुण है हमारा, उसको तो पहचानना था। वो सब बातें कुछ भी होती है, परवाह मत करो। तुम तो अपने में जो सुख की स्थिति है उसको पहचानो। जो वेदना नहीं है ना तुम्हारे हथेली में, तुम्हारे पगतले में, उंगलियों में, अरे ये अत्यंत बहुमूल्य बात है। ये परमात्मा का रूप है। जितना सुख वेदना नहीं उतना सुख है, जितना उजाला नहीं है उतना अंधेरा, उतना अंधेरा तो उजाला नहीं है। तो अपने को तो अपने पॉजिटिविटी में लोग मेरे अभी सुख है, वेदना नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, फिट एंड फाइन हूँ। सब बातें भूल जाओ, गरीबी भूल जाओ, और कई बातें हैं वो सब भूल जाओ, परिवार में प्रतिकूलता उसको भूल जाओ। एक ही बात कि मैं निरोग हूँ, मेरे उंगलियों में दर्द नहीं है, मेरे टखने में दर्द नहीं है, मेरी एड़ी में दर्द नहीं है, मेरे जांग में दर्द नहीं, मेरे पीठ में दर्द, ये रखो, इसको बलवान रखो। घर में कोई प्रतिकूल है कि पैसा नहीं है कि पढ़ नहीं सका मैं, किसी ने मेरे को कुछ कह दिया, ऐसे ऐसे फिर मार्ग नहीं बनेगा। तो जहाँ दिमाग लगना चाहिए वहां लगाओ ना भैया, और बात में क्यों दिमाग लगाते हो? तुम्हारी तो बस सारी शक्ति जो प्रगट स्वभाव है उस पर जाओ। हाँ भाई देखो, मेरे कोहनी में दर्द नहीं है, मेरे कंधों में दर्द नहीं है, मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं है, मेरे पेट में दर्द नहीं है, मेरे सीने में दर्द नहीं है। ऐसे में जोर लगाओ ना। क्या किसी ने बाहर की परिस्थिति में क्या दिमाग लगाते हो? खुली आंख वाले कहलाओगे, बंद आंख वाले नहीं कहलाओगे ना। जीना है तो बंद इंद्रियों वाले बनो। जानने में कुछ बाहर का है एकदम तत्काल भूल जाना, एक सेकंड बाद नहीं रहनी चाहिए दिमाग में बात। ऐसे ज्ञान की उपेक्षा का भाव होना चाहिए। जो कुछ जाना गया उसको अगले पल में वहां पे उठ जाना चाहिए। पानी में हवा से लहर आई, फिर पानी जो है सब बराबर हो गया। पानी में हमने कुछ लिखा तो वो वापस सीधा हो जाता है। गिलास पे टांग टांग से उतार नाम लिख देते हैं ना, वो मिटता ही नहीं, गिलास टूट जाता है। ऐसे मत बनो भाई। किसी ने कुछ कह दिया और जीवन भर तो याद ही रखता है। इसका नाम तो अनंतानंद कषाय। संजलन कषाय क्यों कहलाती है? कषाय ठहरती नहीं तो संजलन कहलाती है, वासना नहीं है ठहरती नहीं, वो ठहरती है कषाय तो उसे कषाय खराब कहलाती है। महत्व लेना है, बार बार कहता हूँ, स्वास्थ्य का महत्व लो। आपके पास स्वास्थ्य है तो सब कुछ है आपके पास। इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज हैप्पीनेस। सुख चाहते हो, स्वास्थ्य ही सुख है। ये बात अंग्रेज नहीं बोलता है। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। स्वास्थ्य गया तो सुख गया भाई। हेल्थ स्वास्थ्य सुख है वो। कुछ नहीं खोया, सब कुछ खो गया। सुख गया तो क्या बचा तुम्हारे पास? वो तो अंग्रेज है ना वो। अंग्रेज को पूरा कोई उसने कोई तो वो जो मोटा मोटा ज्ञान है उसका पूरा ज्ञान थोड़ी है। हेल्थ ये सब कुछ है। हेल्थ इज हैप्पीनेस। तुमको हेल्थ है ना, तुम्हारे बीमार नहीं हो ना, बस फिर किसी की परवाह मत करो तुम। कोई अपमान करे कि तुमको पैसा तुमसे लूट ले, कि कोई फ्रॉड हो जाए, कोई परवाह ही मत करो। घर में प्रतिकूलता है, बिल्कुल परवाह मत करो। आपके कोई भी अनुकूल नहीं है, सब कोई प्रतिकूल है, परवाह ही मत। सारी दुनिया से अकेले लड़ोगे आप, मतलब सारी दुनिया को पीट दे दोगे आप। जब आप अपने शरीर में स्वास्थ्य को मुक्त करोगे, उसको मुक्त करोगे, तो सारी दुनिया को पीट देना आ जाएगा। कोई कुछ भी कहे, वो हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते रहेंगे। इतना ही कर्म का विपाक है, कुछ नहीं कर पाएगा आपका। यदि आपको स्वास्थ्य की शरण है तो, यदि आप स्वास्थ्य के शरण में रहते हो तो सारी दुनिया से टक्कर ले लोगे आप। स्वास्थ्य है वो शरण है, उसको पहचानो, उसके शरण में रहो, उसको भोगो। फिर देखो ध्यान अपने आप होता है कि नहीं होता है। बगैर यत्न को होता, अंगों का नाम लिए बगैर होता, अंगों का नाम ही लेने की दरकार नहीं पड़ेगी, अपने आप ही होगा। किसी को निर्देश देने की आवश्यकता नहीं होगी, दूसरा देवे ना आप देव, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो आनंद सुख की स्थिति को पहचान ले, उसको भोग में लीन रहता है। आनंद के भोग में लीन, या आनंद रस लीन, अपने आनंद में लीन रहता है। उसको जानने की फुर्सत नहीं है, उसको बाहर देखने की फुर्सत नहीं है। आनंद में लीन है, दुख में लीन नहीं हो, श्वास में लीन नहीं है, दुख रूप संवेदना में लीन नहीं हो।
आनंद में लीन है। सुख की स्थिति को उसने पहचान लिया, उसके भोग में जब से हमें ज्ञान होता है, इसको हम चतुर्थ स्थान कहते हैं, तब से वो उसके लिए जीवन में अपने में होता हुआ आनंद उतरता है। सब कुछ कौन, सब कुछ महत्व नहीं रखता उसको। आनंद 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 आनंद, इसको सुख बोलो, आनंद बोलो, कुछ भी बोलो, है ना? वहां से मस्तक तक उसको सुख ही सुख दिखाई देता है। वास्तव में कल्पना नहीं है वो, ऐसा हो गया उसके जीवन में, सुख बढ़ जाता है, प्रकट अनुभव में आता है। तो बाहर का सुख सुख नहीं लगता है फिर। असली नोट मिल जाए तो फर्जी नोट कौन सा अच्छा लगता है फिर, कौन सा फाड़ के फेंक देते हैं। तो बाहर का सुख तो फर्जी सुख है, उसकी ओर देखते ही नहीं। असली सुख मिल गया, असली नोट मिल गया, फर्जी नोट कौन रखता है। आप लोगों को कोई बात नहीं बातती हो तो मेरे को, मेरे पास रहने दिया करो, आप मत लिया करो। ये बात, ये करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।